स्वात में थाना कबल गेट के नज़दीक खुदकुश हमला, 6 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद शहीद। पुलिस हुक्काम के मुताबिक खुदकुश हमलावर का सर मिल गया है। इब्तदाई तहकीकात हमलावर के अफगानी होने की निशानदेही कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्वात में खुदकुश हमले पर इजहार अफसोस, कहा दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आला के PK सुहेल आफरीदी ने IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। MQ पाकिस्तान में खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। बहादुराबाद के करीब मुश्तइल अफराद की हवाई फायरिंग, कारकुनान के एक दूसरे के खिलाफ नारे और पथराव, 3 अफराद जख्मी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के चेयरमैन खालिद मकबूल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इलेक्शन के दूसरे मरहले की वोटिंग, मुहाजिरीन की 5 नशिस्तों के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। मुस्लिम लीग नून 4 और पीपल्स पार्टी 1 नशिस्त पर कामयाब। LA 37 जम्मू से मुस्लिम लीग नून की मरियम जावेद फतह, LA 42 से मुस्लिम लीग नून के शौकत अली शाह जीत गए। LA 43 से मुस्लिम लीग नून के यासीन लोन की फतह, LA 44 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद अहमद कादरी कामयाब। LA 45 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान की जीत। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर हमला मनसूख करने का ऐलान, दावा किया कि ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक ने हमले मनसूख करने की दरख्वास्त की है। हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत होगी। मुआहदे में आबनार हुर्मुज़ को फौरी और मुकम्मल तौर पर खोलना और ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल होगा। इसराइल का भी हमला मौखर करने के फैसले से इत्तेफाक। अमरीकी वेबसाइट का दावा है कि सऊदी वली अहद ने ट्रंप से हमलों से गुरेज का मुतालबा किया। कतर, इमारात, तुर्की और पाकिस्तान ने भी अमरीका पर जोर दिया कि कशीदगी कम की जाए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सऊदी अरब और तुर्क वज़राए ख़ारजा को अमरीका और इसराइल की किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब देने और इलाक़ाई ममालिक के शरीक होने की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल देने की वार्निंग। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी फ़ोन पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी ने कहा है कि नए सूबों के क़याम और निज़ाम हुक्मरानी की नाकामी के बयान ने गैर ज़रूरी हसास बहस को जन्म दे दिया है। एक बयान में रज़ा रब्बानी ने कहा कि निज़ाम हुक्मरानी नाकाम हुआ है तो इसकी वजह मुल्क में सिर्फ 4 सूबों का वजूद नहीं, निज़ाम की नाकामी की वजह जमहूरी अमल को बार बार पटड़ी से उतारना, सिविल और अस्करी ब्यूरोक्रेसी को सियासी किरदार और फैसला साजी में गैर मामूली वुसअत देना, इख्तियारात को इस्लामाबाद में मुर्तकज़ करके विफाक को कमज़ोर करना, आमरों को आइन में तरमीम करने और उसके बुनियादी ढांचे को तब्दील करने की इजाज़त देना नाकामी की वजह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोहसिन नकवी ने सिस्टम की कसमपुरसी पे अपने ख्यालात का इजहार किया। वो ज़ाती तौर पर इन ख्यालात से कम बेश इत्तेफाक करते हैं। नकवी साहब माशाअल्लाह खुद एक पावर हाउस हैं। वो भी बतौर सियासी कारकुन समझते हैं कि सिस्टम गिरोही और ज़ाती मफादात के ताबे है। अगर सिस्टम आज़ाद करना है तो इसका फोरम पार्लियामेंट है, जिसके नकवी साहब भी रुकन है। इत्तफाक से नकवी साहब पार्लियामेंट और काबीना दोनों के इजलास में कभी कभी ही शिरकत करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने मोहसिन नकवी की वजारत पर भी सवाल उठाया। कहा नेशनल एक्शन प्लान के एक नुक्ते पर फौज अमल कर रही है, जानों की कुर्बानी दे रही है। बाकी 12 निकात पर अमल दरामद वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है, जिन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मोहसिन नकवी सिस्टम में तब्दीली का आगाज अपनी वजारत से करें, ताजिर ही नहीं पूरी कौम आपके साथ है। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में मीर रजा की हलाकत से कबल CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वीडियो में मीर रजा को दराज से असलहा निकालते और गाड़ी में रखते देखा जा सकता है। इसके बाद वो वापस किचन में जाते हैं। CCTV वीडियो में सुबह 4:38 पर जाए वकुआ पर कुछ फासले तक अकेले जाते देखा जा सकता है। गुज़िश्ता रोज तफ्तीशी ज़राए का कहना था कि मीर रजा ने जाते वक्त अपना बटवा, चाबियां, स्मार्ट वॉच न सिर्फ घर छोड़ी बल्कि कुछ रकम भी वालिदैन के अकाउंट में मुंतकिल की। जाए वकुआ की CCTV वीडियो सामने आ गई। जाए वकुआ पर मोटरसाइकिल आकर रुकते देखी जा सकती है। वीडियो 29 जुलाई सुबह 3:36 की है। 20 सेकंड बाद मोटरसाइकिल जाए वकुआ की जगह से रवाना हो गई। मोटरसाइकिल पर कितने अफराद सवार थे, अंधेरे के बायस नजर नहीं आ सका। एडिशनल IG कराची ने मीर अली रजा कत्ल वाक़े पर खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। मीर रजा अली के अगवा कत्ल में मुलविस मुल्जिमान का पता लगाकर गिरफ्तार करेगी।
CTD की हंगू में कार्रवाई, खजीना बांडा चेक पोस्ट पर हमले का मुबैना मास्टरमाइंड हलाक। पुलिस हुक्म के मुताबिक छपरी नरियाब के करीब 15 से 18 खवारिज की नकलो हरकत देखी गई। कार्रवाई के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को हलाक कर दिया। 29 जुलाई को हंगू के खजीना बांडा पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। हमले में DSP समेत 10 पुलिस एहलकार शहीद, 28 जख्मी हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान ऑपरेशन में मुतादिद दहशतगर्दों को हलाक किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन 11 गरज के दौरान मुतादिद खवारिज हलाक कर दिए गए और उनके ठिकाने भी तबाह किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सहूलतकारों को भी पकड़ा, असलहा और गोला बारूद भी बरामद। बाजोड़ के इलाके शाकरों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया, मुतादिद खवारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान देसी साख्ता बमों को भी तबाह किया। कार्रवाइयों में क्वाडकॉप्टर इस्तेमाल किए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों को मकामी आबादी से भागने पर मजबूर किया जा रहा है। कोयटा में सुरेंज कोयला कान में जाँ बहक 30 कानकनों को आबाई इलाके शांगला में सपुर्द खाक कर दिया गया। जाँ बहक 32 अफराद का ताल्लुक शांगला के एक ही गांव से है। हादसे में एक ही खानदान के 2 सगे भाई, एक कज़न व चचा, जबकि दूसरे खानदान के 3 सगे भाई भी जाँ बहक हुए। जान गंवाने वालों के घरों में सिर्फ बेवा और बच्चे रह गए। कोयला कान हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 34 हो गई। ब्रॉड पीक हादसे में हलाक कोपैमाओं की लाशें निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। नेपाली कोपैमा मनिकमा शर्पा का कहना है कि लाशों को आज कैंप 1 और कल जापानी कैंप मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया है। मौसम साजगार रहा तो हेलीकॉप्टर के जरिए लाशों की मुंतकिली की कोशिश की जाएगी। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोपैमा लापता हुए थे। 8 कोपैमाओं की लाशें निकाली जा चुकी हैं, 2 की तलाश जारी। शाह चार्ल्स का पाकिस्तान में ब्रॉड पीक हादसे में साबिक बरतानवी फौजी की मौत पर इजहार अफसोस। कहा, बरतानवी फौजी निर्मल परजा ने अजीम कोपैमा बनने से पहले अहम खिदमात सरअंजाम दी। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, मीरपुर खास, बदीन और नवाबशाह समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मीरपुर खास में नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल। हैदराबाद, मीरपुर खास और ठट्टा के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची में कायदाबाद, मलीर और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। कराची में अगले 3 रोज तक कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की पेश गोई। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा, गुड्डू और सखर बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए चिनाब में हेड कानकी और हेड खादराबाद पर सैलाब की सतह निचले से दरमियाने दर्जे तक रहने का इम्कान। हेड मराला पर सैलाब की सतह ऊंचे दर्जे तक जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान और डेरा गाजी खान के बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग, जबकि पंजाब और सिंध के कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। वज़ीर दाखिला मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए और शहरियों से मसाइल पूछे। शहरियों के मसले बिला ताख़ीर हल करने की हिदायत। कहा, शहरियों का एतमाद और इत्मीनान ही किसी इदारे की कामयाबी है। चेयरमैन नादरा और उनकी पूरी टीम की मेहनत और कारकर्दगी काबिल सताइश है। FRC के ट्रैक रिकॉर्ड तक रसाई के निज़ाम को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। लाहौर में हज़रत दातागंज बख्श का 983वां सालाना उर्स। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चादरपोशी से उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ किया। तकरीब में वज़ीर आला के मुशीर अली डार, बिलाल यासीन और चौधरी शाफी हुसैन समेत सूबाई वज़रा ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हज़रत दातागंज बख्श के उर्स के मौके पर जामे इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, ज़ायरीन की बेहतर खिदमत के लिए लंगर और सबील की फराहमी में आसानी होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि नेशनल डायलॉग से ही सिस्टम बदल सकता है। तमाम इदारों को आईनी हुदूद में रहना चाहिए। पाकिस्तान के पास इजाफी बिजली है जिसका बोझ अवाम पर कैपेसिटी पेमेंट की मद में डाला जाता है।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर मामूली बू ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। सुई सदरुन गैस कंपनी ने वाज़ेह किया है कि शहर में किसी गैस लीकेज की इतला नहीं मिली। शहरी इत्मीनान के साथ अपने मामूलात जारी रखें। कंपनी तर्जुमान का कहना है कि बू नई पाइपलाइन की फ़ाली के दौरान ऑर्डराइजेशन प्लांट्स की टेस्टिंग के बायस आर्जी तौर पर ज़्यादा मिकदार में शामिल किए गए ऑर्डोनेट की वजह से महसूस हो रही है। ताहम ये एक आर्जी सूरत हाल है। कराची में ज़ेर हिरासत ख्वाजा सराफ पर पुलिस की मुबैना तशद्दुद पर ख्वाजा सराफ का बोर्ड बेसन थाने पर पथराव, सेफ सिटी कैमरे और पुलिस मोबाइल के शीशे तोड़ दिए, मुकदमा दर्ज। 3 ख्वाजा सराफ गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस का दावा है कि असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर चंद भिखारी गिरफ्तार किए थे। इस दौरान ख्वाजा सराफ की नाक से खून निकला। ख्वाजा सराफ ने वाक़े को तशद्दुद का रंग देने की कोशिश की। मुहाजिरीन की नशिस्त LA42 सरगोदा और डेरा गाजी खान में LA34 जम्मू 1 में सिर्फ एक ही खातून वोटर के लिए पोलिंग बूथ कायम किए गए। वाहिद खातून वोटर ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। मुल्तान में पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हरम गेट के बाहर 2 पार्टियों के कारकुनों के दरमियान तल्ख कलामी। पुलिस ने गैर मुतल्लिका अफराद को अंदर जाने से रोक दिया। हैदराबाद में मुहाजिर नशिस्त पर वोट कास्ट करने के लिए आने वाले वोटर्स को बारिश के बायस मुश्किलात का सामना। हमले को लोड शेडिंग ने सताया। गुजरावाला में बारिश के बाद पोलिंग स्टेशन और सड़कों से निकासी आब का काम जारी। पाकिस्तान में मुकीम लाखों कश्मीरी मुहाजिरीन का हक राय दही उनका आईनी और जमहूरी हक है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हुर्रियत रहनुमा मीर बाइस उमर फारूक का कलअदम एक्शन कमेटी के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल, कहा कि फरीकैन मुज़ाकरात के जरिए मुतवाज़िन और काबिल कबूल हल तलाश करें। सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद में पेशरफ के ऐलान के बावजूद इसराइली हमले जारी। इसराइली फौज का देर अल बलाह में मकान और गाड़ी पर फजाई हमले। गजा शहर में रिहायशी इमारत पर बमबारी। सुबह से अब तक 3 बच्चों समेत 14 फलस्तीनी शहीद। जनूबी लबनान में भी इसराइली फौज के हमले, 5 लबनानी फौजी जख्मी हो गए। दूसरे T20 इंटरनेशनल में श्रीलंका विमेंस ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान विमेंस ने 5 विकेट पर 175 रन बनाए। शवाल जुल्फिकार 48 और कप्तान मुनीबा अली 45 रन के साथ नुमाया रहीं। जवाब में श्रीलंका ने 176 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। 6 विकेट की फतह के साथ श्रीलंका ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। और आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली इलेक्शन के दूसरे मरहले की वोटिंग। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के नताइज आने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के नून लीग पर धांधली के इल्जाम। मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी पर पलटकर सियासी वार। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि आज वफाकी वज़ीर खुद कह रहा है कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। मौरूसी सियासत और मुसल्लत क़यादत मुल्की मसाइल का हल नहीं। पेशावर में PTI ट्रेडर्स विंग के तहत ताजिर कन्वेंशन से खिताब, कहा आवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 80,000 जानों की कुर्बानियाँ देकर अमन बहाल किया है।